नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। संभावना है कि एमपी में भी आने वाले 2 दिनों में टीम मोहन का ऐलान हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले और भी कई नेताओं से मिले। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी दिल्ली में हैं। यानी संभवतः लिस्ट फाइनल कर ली गई है, सिर्फ उन नामों की घोषणा होना है। एमपी और छत्तीसगढ़ के सियासी हालात में फर्क है। यहां कई बड़े बड़े नेता भी सालों बाद विधानसभा चुनाव लड़वा दिए गए, उनमें से ज्यादातर जीत भी गए। जाहिर है कि किसी ने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा, किसी ने सांसदी छोड़ी, किसी ने राष्ट्रीय राजनीति छोड़ी, तो उन्हें मंत्री तो संभवतः बनाया ही जाएगा। हालांकि जिस तरह के फैसले बीते कुछ महीनों में बीजेपी ने लिए हैं और उसे सही साबित करके दिखाया है, उसी वजह से हर लाइन के आगे संभवतः लिखना मजबूरी भी है। बड़े नेताओं के समायोजन से पार्टी को फायदा लोकसभा में भी हो सकता है। हालांकि इस लाइन के आगे भी संभवतः लिखना उपयुक्त होगा, क्योंकि मोदी की जिस तरह से लहर है, किसी को भी बीजेपी सांसद का टिकट देगी वो मोदी के आभा मंडल में ही जीत जाएगा, इस तरह की धारणा है। तो आज बात इसी की करेंगे कि कौन कौन से नामों पर दिल्ली में मोहर लग चुकी है। उन नामों के विभागों पर भी मोहर दिल्ली से ही लगेगी या मोहन यादव को फ्री हैंड दिया जाएगा कि वे अपनी सुविधा से विभाग बांटें। इलाकाई और जातिगत संतुलन साधने में क्या बड़े नाम किनारे होंगे और नए नाम सामने आएंगे। शिवराज कैबिनेट के कितने मंत्री रिपीट हो सकते हैं। शिवराज के करीबियों में शुमार पूर्व मंत्रियों को क्या फिर से मंत्री बनाया जाएगा, और यह भी कि खुद शिवराज सिंह क्या नेपथ्य में ही रहेंगे या वे अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। बात कांग्रेस की भी करेंगे कि उसके इससे इतने कम विधायकों के कारण और क्या अवसर अब आगे के लिए बच जाते। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकार एक साथ ही बनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, एमपी का अभी तय नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई और नेताओं से भी हुई। छत्तीसगढ़ में संवैधानिक तौर पर जो वैधता है उसमें 13 नाम मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री सहित 12 विधायक मंत्री बना दिए गए। उस आधार पर यदि देखें तो एमपी में संभावना यही है कि अधिकतम नाम समाहित हो सकते हैं। एमपी में 34 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बनाए जा सकते हैं। यदि पैमाना छत्तीसगढ़ की तरह हुआ तो यहां भी अधिकतर मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि संभावना तो यही है कि एमपी में मंत्रियों की पूरी संख्या एक बार में भरी नहीं जाएगी और कुछ सीटें भविष्य के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, ताकि बचे हुए नेता भी उम्मीद से रहें। सूत्रों की माने तो संख्या और नाम जो भी हों, लेकिन अगले 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। क्योंकि संख्या सीमित रहती है, सीमित लोगों को लेना, दावेदार बड़ी संख्या में होते हैं, बड़ी % जीत हुई भाजपा की, तो उसके अंदर से चयन करना निश्चित तौर पे थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन समय पे सब कुछ होगा, सारी अटकलें सस्पेंस समाप्त होगा। वो गए तो प्रदेश के विकास पे बात कर रहे हैं, प्रदेश के रोड मैप पे बात कर रहे हैं, प्रदेश की जो लंबी जनहित की योजना उस पर बात कर रहे हैं, कई मुद्दे होते हैं। लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल से जोड़ना गलत होगा, लेकिन यहाँ यह भी सही है कि गए तो मंत्रिमंडल की भी कवायद है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कई सारे अभिनव प्रयोग किए थे, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारा गया था। जो बड़े नाम जीते उनमें से सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर ही समायोजित किए गए हैं, यानी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक सहित पुराने विधायकों को भी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कांग्रेस को मंत्रिमंडल न बनने तक एक छोटा सा मुद्दा मिला है कि नाम तय नहीं कर पा रही बीजेपी। जब कैबिनेट गठित हो जाएगी तो तय है कि छूटे हुए नाम को लेकर वे सवाल खड़ा करेंगे। हालांकि संख्या बल में कमजोर विपक्ष बयानों के तीर भले ही चला ले, लेकिन वो वोटर्स के दिल में जाकर तुलगने से रही। पूरा निर्णय ही केंद्र को करना है, तो बेहतर यही होगा कि व्यक्ति और केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाए। और वीर बल की खिचड़ी हो चुकी है मंत्रिमंडल, जो अभी तक पकी ही नहीं है। तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य भविष्य में क्या होना है। नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, हम पक्षधर हैं उसके। 17 नवंबर को मतदान हुआ, 3 तारीख को परिणाम आए, आज 22 तारीख हो गई है।
मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, तो यह तो एक भद्दा राजनीतिक मजाक ही कहा जाएगा। दिल्ली ने जिस तरह से मुख्यमंत्री चयन में चौंकाया है, वैसी संभावना मंत्रिमंडल में कम ही नजर आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं और बड़े नेताओं को समाहित करके उनका रुतबा बढ़ाकर ही लोकसभा में उनसे वोट दिलाने की उम्मीद पार्टी करेगी। ऐसे में कयास तो यही है कि मंत्रिमंडल में सभी तरह का संतुलन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है संगीता शर्मा, ये उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस की। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है आशीष तिवारी, ये सह मीडिया प्रभारी हैं MP बीजेपी के। आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान सतीश सेलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। जाहिर तौर पर आज बात की शुरुआत करेंगे आशीष जी से। तो आशीष जी, कब तक आप 163 में से कितने लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है, कब तक आ जाएगी? निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल के गठन का समय तय हो गया है और लगभग 1-2 दिन में ये घोषणा भी हो जाएगी। और अब तक जो समय लगा उसका मूल कारण था कि हमारी जीत बृहद स्तर पर हुई है और हमें निश्चित तौर पर सभी प्रकार के समीकरण तय करने हैं, आगामी योजना भी तैयार करनी है। तो इन सब चीजों को लेकर भी और साथ ही साथ ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नई पीढ़ी को तैयार करती है, तो नई पीढ़ी में भी नए लोगों को भी लेने की हमने चिंता की है, युवाओं की भी चिंता की है और साथ ही साथ वरिष्ठों का मार्गदर्शन बना रहे, इसलिए वरिष्ठों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि जो हमारे कुशल कार्यकर्ता हैं उन सभी को इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में वह सब इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार संगीता जी को इन करते हैं। संगीता जी, मैंने सुना कांग्रेस की मांग ये है कि शब्द से ये मांग थी कि भाई नए लोगों को मौका दीजिए। तो नए होंगे भी तो इन्हीं के होंगे ना भाई, कांग्रेस से थोड़ी नए लोग ले आएंगे। ये आप लोगों को क्यों फिक्र है कैबिनेट की कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए? प्रवीण जी, फिक्र इस बात की नहीं है कि कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। फिक्र इस बात की है कि जो सरकार कर्ज ले लेकर चल रही हो। आप बताइए कि 40,500 करोड़ का तो कर्ज इनके ऊपर बकाया है। अब ये 2,000 करोड़ का कर्ज और लेने जा रहे हैं। अब ये सरकार कर्ज ले लेकर चल रही है। अब ये जितना भी मंत्रिमंडल बनाएंगे तो मंत्री अपने अपने विभागों का कार्य कैसे करेंगे, जब इनको लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना का ही इतना सारा बजट इनके सामने हुआ है और इनको हर 10 तारीख को देना है। तो बहुत बड़ी चुनौती मोहन यादव जी के सामने है। और मोहन यादव जी तो केवल एक गैजेट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट तो मोदी जी के हाथ में है। तो ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसको रिमोट से चलाने वाली है। तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, मध्य प्रदेश के विधायकों का और जो मंत्रिमंडल बनने वाला है, इनका कोई रोल नहीं रहेगा कि डमी की तरह बस मैं आपको क्या कहूं कि एक रोबोट की तरह ये लोग वहां बैठे रहेंगे और वहां से रिमोट चलेगा और मध्य प्रदेश की सरकार चलेगी। कैसे चलती है, आगे क्या होगा, ये चुनौती जरूर है मध्य प्रदेश की सरकार के सामने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को पहले इशारा हो गया था कि आप 5वीं बार नहीं बनने वाले हैं और अगर सरकार भी बन गई तब भी आपको सीएम की कुर्सी पे तो नहीं बैठाएंगे। तो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान बड़े विचलित से नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से और उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको फायदा क्या होगा, इस पे भी आएंगे आगे कि इनका अगर मान लो कुछ चल गया। एक बार सतीश जी को इन कर लेते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सतीश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये तो चलिए समाहित हो जाएंगे, जैसे आशीष जी की बात से लग रहा है कि संतुलन होगा, इलाकाई जातिगत कई सारे संतुलन अभी साधने होंगे या सद गया होगा, लेकिन क्या पोर्टफोलियो, आपको लगता है पोर्टफोलियो भी दिल्ली से आएंगे इन बड़े लोगों के, या फिर मोहन जी को फ्री हैंड कर देंगे कि आप पोर्टफोलियो आप दे दीजिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बहुत साफ है, फ्री हैंड की स्थिति तो नहीं है और फ्री हैंड कांग्रेस में भी नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में तो होता ही नहीं है। तो फ्री हैंड जैसी स्थिति तो नहीं है और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली हैं। और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था और उसने पिछली बार बिना चेहरा घोषित किए सरकार बना ली थी। इस बार चेहरा घोषित करके लड़े तो हार गए। दूसरी बात यह है कि अभी के मिश्रा जी को भी मैं सुन रहा था कि केंद्र के रिमोट सरकार से चलेगी सरकार। हर दल में खासकर कांग्रेस का ही एक तरह का ये पैटर्न है
आपको अगर ध्यान हो तो अर्जुन सिंह जब ने मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ली तो तीसरे दिन बाद जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तब उनको कहा गया कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं है, मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री होंगे। तो पंजाब के राज्यपाल बना दिए गए थे वो तीसरे ही दिन। तो रिमोट से चलने वाली स्थिति तो कांग्रेस में बहुत पहले से रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस वजह से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, वो नतीजे ने साबित कर दिया कि उनका निर्णय सही था। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में वो उनका फैसला सही था, यह साबित हो गया। फिर संतुलन, जब आप उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री और 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इसमें बहुत साफ है कि आप कोई किसी किस्म का कोई एक संतुलन कायम करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन केवल 2 उप मुख्यमंत्री बना देने से और 1 मुख्यमंत्री बना देने से वो संतुलन की आपकी एक्सरसाइज पूरी नहीं होती है। आपको आगे की एक्सरसाइज भी पूरी करनी है कि ये जो संतुलन आपने बनाने की कोशिश की है, जो वो मंत्रियों के चयन में भी वो दिखे। फिर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहती है कि पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है। तो नए जो विधायक बन के आए हैं, जो पहली बार के हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, इसके पहले जो कभी मंत्री नहीं बने, उनको मंत्री बनाना है। यह जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो 18 वर्षों का शासन है, उसमें लगातार जो मंत्री बने रहे हैं और उनको हटाना है क्या, और उनको हटाना है तो कैसे हटाना है उनको। गोपाल भार्गव लगातार बने हुए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी लगातार मुख्यमंत्री बने रहे थे और अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये संतुलन कैसे, ये बहुत आसान चीज नहीं है। ठीक बात, एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है। एक दिन बदलने वाली चीज नहीं। सर आऊंगा आपके पास एक बार, आशीष जी को इनका लेते हैं। आशीष जी, सतीश जी की भी बहुत सारी एक तरह की चिंता, आशंकाएं हैं, सवाल भी हैं, हमारे भी हैं। वो ये कि आपको इलाकाई संतुलन साधना है, माने ग्वालियर चंबल भी, चलिए ठीक है, तोमर साहब वहां से हो गए, मालवा निमाड़ से सीएम और डिप्टी सीएम हो गए, विंध्य से आपने एक डिप्टी सीएम कर लिया, महाकौशल बच जाता है, बुंदेलखंड बच जाता है। जाति की बात करें तो ट्राइबल अभी इन नहीं है इस 3, 4, 5 नामों में, जो 4 जो सामने आ गए उसमें। तो ये सब भी संतुलन साधना है। आप खुद कह रहे हो कि नई लोगों को भी अवसर मिलेगा, तो सब एडजस्ट हो जाएगा ना? आपको लगता है कोई असंतोष जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा के लिए काम करता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम जब चुनाव में थे तो चुनाव के पूर्व भी माननीय मोदी जी ने एक ही बात कही थी कि इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और इसके लिए हम सबको प्रचार करना है, काम करना है। सारे लोगों ने मेहनत की और आज परिणाम आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी इतनी बड़ी विजय हुई। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, माननीय शिवराज जी ने स्वयं माननीय मोहन जी का नाम लिया और उनके समर्थन में वह लोग आए जिनको लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा था कि ये सीएम पद के दावेदार हैं, परंतु उन सभी ने मोहन जी के नाम पर सहमति व्यक्त की। आपने देखा कि उस दिन से लेके आज तक किसी भी नेता का किसी भी प्रकार का विरोध का बयान नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और साथ ही साथ कार्यकर्ता का भाव है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, जो प्रधानमंत्री हो या हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा मंत्री हो, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के आधार पर ही उसे कार्यकर्ता भाव के साथ काम करना होता है। और साथ ही साथ में एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आप कांग्रेस के अतीत पर जाइए, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर जाइए। चुनाव में टिकट घोषित होती है, कांग्रेस के नेताओं के कहीं कपड़े फाड़ने की घटना सामने आती है, तो कहीं पुतला दान की घटना सामने आती है, कहीं लगातार विरोध होते हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निष्ठा को प्रतीत करता है। कांग्रेस के अंदर के आंतरिक लोकतंत्र, जिसे ये कहते हैं बार बार कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो इनका लोकतंत्र इस प्रकार का है जिसके अंदर अनुशासनहीनता भरी हुई है। तो आज कांग्रेस जो समाप्त हुई है, कांग्रेस के अंदर न कार्यकर्ता भाव है, कांग्रेस के अंदर न विकास की। ठीक है संगीता जी, कोई कार्यकर्ता का भाव नहीं है आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा गुटबाजी और असंतोष है, ये कह रहे हैं। और एक दो बात से मैं इनकी बिल्कुल सहमत भी हूं कि विरोध इनके यहां कम से कम सतह पर झलकता हुआ तो नहीं दिखा अभी तक। संगीता जी। बिल्कुल प्रवीण जी, आपने सही कहा। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि इनके यहाँ कहीं से भी विरोध के स्वर नहीं आए और एक ने भी विरोध नहीं किया कि किसको मुख्यमंत्री बना दिया, शिवराज को क्यों नहीं बनाया। तो इस बात से मैं भी सहमत हूं, आप ही के साथ हूं इसमें। पर हाँ, सही बात भी है कि मोदी और शाह से इतना डर है, जब ईडी उनसे डरता है, चुनाव आयोग उनसे डरता है, सुप्रीम कोर्ट उनसे डरता है, जितनी भी संस्थाएं वो मोदी और शाह से डरती है, तो फिर भाजपा का एक सामान्य सा कार्यकर्ता नहीं डरेगा क्या? इनसे इनका पूरा संगठन मोदी शाह से डरा हुआ है, आवाज बंद करके रहते हैं।
ये लोकतंत्र इनकी पार्टी के अंदर नहीं है। ये इन दबे मन से जरूर हमसे कहते रहते हैं, कई डिबेट में मिलते हैं इनके कितने लोग, लोगों ने कह दबे दिया मन से आपसे हमसे कि कहते गलत हैं। हो गया, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि बाहर नहीं बोलते हैं, सार्वजनिक नहीं बोलते, क्योंकि मोदी और शाह का डर है। तो ये डर पूरी संस्थाओं में भी है और ये डर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी है। तो मोदी और शाह जो है, उनसे जो डर है वो अब कहीं निकल कर नहीं आ रहा। आप देखिए, पूरा जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं सेंट्रल का, आप बोलते वो तक डरता है। वो राहुल गांधी जी के लिए बयान दे रहे, पर वो ये नहीं कह रहे कि 142 सांसदों को कैसे सस्पेंड कर दिया। सवाल ये नहीं कर रहे, सवाल ये नहीं कर रही है गोदी मीडिया की, क्या कहते हैं कि अंदर जो युवा घुस गए थे अंदर, जिस सांसद के सिग्नेचर से अंदर घुस गए थे, तो गृह मंत्री से सवाल नहीं कर सकता कि आपने क्यों उनको जाने दिया। तो ऐसे जो सारे सवाल है, नहीं बिल्कुल, मैं उस मसले पर भी वापस आऊंगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो डर है मोदी और शाह का, वो पूरे देश के अंदर व्याप्त है। अगर कोई नहीं डरता है तो डर राहुल व्याप्त गांधी है नहीं आपके डरते। मुताबिक। एक और बार वो सतीश जी को इन कांग्रेस करते पार्टी नहीं हैं, डरती है। बिल्कुल मूल विषय पर क्या रहते हुए सतीश जी को इन करते हैं। सतीश जी, एक बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार में हमने देखा, आप तो मुझसे भी सीनियर हैं, आपने और करीब से देखा होगा कि मंत्री जो है वो उतने इंडिपेंडेंट नहीं थे। बहुत सारी फाइलें उनकी भी सीएम समन्वय के नाम पर अटका दी जाती थी और फाइनल डिसीजन जो है वो शिवराज जी करते थे। इस बार जो विभाग वितरण होगा, आपको लगता है कि जो मंत्री होंगे वो इस तरह से स्वतंत्र होंगे कि वो निर्णय ले सकें, या फिर सीएम समन्वय यहां भी चलेगा फिर से? देखिए, सीएम समन्वय अगर सही मानती पार्टी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही एक बार फिर चेहरा होते। वो 3 बार चेहरा रहे थे। पार्टी कोई डिसीजन करती है तो सब चीजें बताकर वो निर्णय नहीं करती है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा हम क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, या सत्ता आने के बाद उनको मुख्यमंत्री या इनको क्यों मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन रहे हैं। सारी चीजें संगठन की बाहर नहीं आती हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी ने बदलाव की जो बात कही है, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उसमें हो सकता है ये गारंटी भी हो कि मंत्रियों को काम करने का मौका मिलेगा, परफॉर्मेंस का मौका ज्यादा मिलेगा। अब हो सकता है ये चीजें सामने देखने की आए। जहां तक अनुशासन की अभी बात कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही थी, अब आप देखिए कि जिनके चेहरे पर जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे चुनाव के वक्त, वो कांग्रेस के विधायक तो चुने गए, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वो नहीं रहे, और उसी दिन वो किसी और कार्यक्रम में थे अपने किसी जगह पर, उसमें नहीं रहे। और 4 दिन का जो सत्र हुआ उसमें भी उन्होंने अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त कर ली। तो आप 4 नहीं, ये पहले से नहीं होता, पहले नहीं। पार्टी में अनुशासन की, डेमोक्रेसी की बात, डेमोक्रेसी की फिर आपकी बारी में अगर वो बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुन लीजिए ना सतीश जी क्या जिनके नेतृत्व सुन लेते आऊंगा आपके पास, आऊंगा वक्त है आपके पास, आऊंगा आप अपनी बारी जरूर बोलिएगा। ऐसी पार्टी जिसमें जो एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था, अगर कांग्रेस जीत जाती तो फिर वही मुख्यमंत्री बनता और फिर उसका पहले से कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आता, नेता चुना जाता और फिर शपथ लेता। अब चूंकि पार्टी नहीं जीती है तो वो विधायक दल की बैठक में भी नहीं आता, क्योंकि उसे ये पता है कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा और अब वो विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेगा। सुन लेते हैं, कई बार सचखड़ बात सुन लेते हैं। 4 दिन का जो सत्र है उसमें आशीष जी की बारी आएगी, इसके बाद फिर आ ही रहूंगा तुरंत, क्योंकि जनता इसी आधार पर चुनती है। और आज जो राहुल गांधी ने जो कहा, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न है कि 146 लोगों का संसद से निलंबन इसके पहले कभी नहीं हुआ। यह गंभीर प्रश्न है। दूसरा गंभीर प्रश्न यह भी है कि आज कांग्रेस के वायनाड के जो सांसद है राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा कि वो जो लोग अंदर संसद के अंदर गए थे, युवा, वो बेरोजगार थे इसलिए गए थे, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ठीक है, वो किसी ये अब सर राष्ट्रीय हो जाएगा मुद्दा। एक बार आशीष जी को, आप नेशनल मसले पर डिबेट करने से बचता हूं, हमेशा बचता हूं। आ रहा हूं संगीता जी, आऊंगा। नेशनल मसले पर डिबेट करने के लिए बाकी के चैनल हैं भाई, हम रीजनल हैं, हमारा दर्शक वर्ग रीजनल है, एमपी छत्तीसगढ़ का। माफ कीजिए, आशीष जी को इन कर लेते हैं एक बार। आशीष जी को इन कर लेते हैं। आशीष जी, एक जो लोगों के मन में ये सवाल भी है, जिज्ञासा भी है, हम इलाके की बात करेंगे तो वक्त पूरा निकल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं भोपाल। अब भोपाल में इतने दावेदार हैं, कुछ पहले भी थे यहां मंत्री, कुछ अभी अभिलाषा में होंगे, जाहिर बात है ये सब संतुलन बैठ जाएगा। फिर जबलपुर देख लो आप, फिर ग्वालियर देख लो, फिर सिंधिया जी के लोग देख लो, फिर इनके लोग देख लो, ये सब संतुलन ठीक से बैठ गया होगा क्या अब तक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग आए, वो सबसे पहले तो वो कार्यकर्ता भाव के साथ आए, तभी वो यहाँ पर रह पाए।
यदि वो स्वार्थ से आए होते तो निश्चित तौर पर वापस चले जाते या इधर उधर हो जाते। परंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव के साथ काम करता है। यही कारण है कि हमारा समन्वय बहुत जल्दी बनता है। और दूसरी बात, मैं बहन की बात का बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं कि जहां वो एक और कह रही है कि अमित शाह जी और मोदी जी निर्णय लेते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्णय लेता है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और संगठन आधारित पार्टी है। केवल एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, सामूहिक निर्णय होता है। केंद्र में भी हमारी जो टीम है वो काम करती है, बैठक होती है, बैठक में तय होता है किन परिस्थितियों में हमें कैसे काम करना है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारे शिवराज जी भी मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी सब आश्चर्यचकित थे कि शिवराज जी का नाम आ गया एक। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के दायित्व में कब परिवर्तन कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कार्यकर्ता के दायित्व में परिवर्तन होता है, उसकी जिम्मेदारियां बदली जाती हैं, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उन्हें काम दिया जाता है। आज आप देखिए शिवराज जी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हमें जो हमारा साउथ का क्षेत्र है उस तरफ भी हमें जाके चुनाव प्रचार करना है, काम करना है, उस तरफ भी हमें सरकार बनाने के लिए प्रयास करना है। तो लगातार जो परिस्थितियां बन रही है मध्य प्रदेश के अंदर, के बजाय नॉर्थ में एक बार इन कर लेते हैं, संगीता जी को कर लेते हैं। सर आप वक्त रहा तो आऊंगा, संगीता जी को इन कर लेते हैं। आशीष जी, संगीता जी बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रही हैं। संगीता जी, ये बात तो मान जाएंगी आप, बिना बुरा माने आप थोड़ी सी नाराज दिख रही हैं कि संगठन वाकई इनके यहाँ मजबूत है। भाई ये लोग नीचे तक पहुंच जाते हैं इसीलिए नतीजे आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि 4 महीने पहले तक चुनाव के ये बिल्कुल तय लग रहा था कि कांग्रेस आ गई। अचानक इनके संगठन ने ताकत दिखाई, मजबूती दिखाई, जुट गए और नतीजा आपके सामने है। तो संगठन के संगठनात्मक तौर पे हम बात करें तो ये आपसे अव्वल नहीं दिखते आपको? देखिए, हमने तो पहले भी कहा था, जब हमने माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा थे और कमलनाथ जी खुद कहते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा के संगठन से है, हमारी लड़ाई भाजपा के नेताओं से नहीं है। तो वो बात स्पष्ट है कि भाजपा के संगठन से हमने फाइट की है। पर जो आशीष जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है, तो अब वैसी स्थिति नहीं बची है। जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है जिनके बारे में ये बात कर रहे थे, तो अब वहां पर केवल मोदी और शाह की चलती है। ये अंदर से जानते होंगे पर टीवी पर नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी और शाह के अलावा अगर किसी ने उंगली भी उठाई तो उसकी उंगली काट दी जाती है। ये स्थिति आज इनके संगठन की हो गई है। तो अब मैं ये बता रही हूँ। दूसरी बात, सतीश जी के बात का जवाब दे देती हूँ। सतीश जी थोड़ा सा आज एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में कर रहे हैं। निष्पक्ष होकर बात करना चाहिए। जहां तक मैं बात कर रही हूँ, इनका कहना है कि राहुल जी ने कैसे कह दिया कि वो बेरोजगार थे, तो आपने तो उन युवाओं की स्टेटमेंट ही नहीं सुने सतीश जी। उन्होंने खुद कहा है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है। ये वैसे जस्टिफाई करने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो क्या हम उनको स्वतंत्रता संग्राम इस पर किसी दिन कर लेंगे, बहस देश के मुद्दे पर। बाकी लोग हैं भाई उस मसले पर बहस करने के लिए। बिना जांच के ये निष्कर्ष निकाल दिया। सतीश जी सुन लेते हैं आप, अभी फिर इसके बाद बारी आपकी। सतीश जी सुन लेते आप, इसके बाद तुरंत आपके पास ही आ रहा हूं। सुन लेते क्या कहना चाह रही संगीता जी, बोलिए, बात पूरी करिए जल्दी से। सतीश जी देखिए, अगर सवाल पूछना और बोलने की बात आती है तो वहां पर यही हो रहा है। इतने सांसदों को सस्पेंड तो इसीलिए किया गया। आप भी मुझे बोलने नहीं दे रहे भाई, बोलने दीजिए, आप सुनिए, थोड़ा सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए। अरे भाई वो इंडिपेंडेंट आदमी है, वो कोई अथॉरिटी थोड़ी है सतीश जी, वो जर्नलिस्ट है भाई, अथॉरिटी कहाँ है? आप तो अथॉरिटी कह रही है, भाजपा के पक्ष में बोल रहा हूं मैं। वो मेरी 32 वर्षों की पत्रकारिता पर प्रश्न लगाने की कोशिश कर रही है। यही तो कह रही हूँ मैं यही तो कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी इसमें विधानसभा में नहीं आए। मैं उसकी भी जवाब दे रही हूँ। आप अकेली हैं जो ऐसा कह रही हैं मेरे ऊपर, आज तक किसी ने नहीं कहा ये। अरे भैया, आप बात ही चलिए बात जल्दी पूरी करिए, और सतीश जी का टर्न है, सतीश जी के पास जाऊंगा। हाँ बात पूरी करिए संगीता जी, जल्दी बात पूरी करिए। आपके साथ पहली डिबेट नहीं कर रही हूँ, कई डिबेट कर चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि इन्होंने कहा अगर किसी का पहले से प्रोग्राम तय है तो आप उठाकर कह देंगे कि ये पहुंच नहीं रहे, अनुशासन नहीं है। ये कैसी बात हो गई, अनुशासन नहीं है? उन्होंने पहले से लिखित में दिया हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि अब नया संगठन तैयार होगा। तो अब कमलनाथ जी अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है, हमारी युवा नेतृत्व आ गया सब अच्छा, युवा नेतृत्व आगे अब सतीश जी को इन कर लेते। कमलनाथ जी को हटा दिया गया, उनके पसंद के लोगों को नहीं बनाया गया। ये देखिए, फिर ये भाजपा की बात बोल दी आपने, तो भाजपा बोलती है। अरे भाई आशीष जी बोल रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं टीवी में, सतीश जी नहीं बोल रहे, आशीष जी बोल रहे हैं।
सतीश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गेस्ट को रोकूंगा। उनका एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, भाई घेरिए मत उन्हें, उनके साथ तो मुझे कम से कम खड़े रहना पड़ेगा। नॉन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है सतीश जी को। आप खड़े रहिए। अरे पर जो राहुल गांधी की बात जो उन्होंने सतीश जी, अरे मैं खड़े रहूंगा का आशय है कि उनका वक्त नहीं जाए कहीं दाएं बाएं, उनको जितना वक्त मुकर्रर है वो तो मिले। सतीश जी, वो मेरे वक्त में भी तो मैंने सबके लिए टोका संगीता जी, ऐसे मुझे आज आप बहुत नाराज हैं। सतीश जी, एक जो सतीश जी, संगीता जी की बात का जितना आप वाजिब समझे जवाब दीजिएगा। एक सवाल मैं जरूर ये कर देता हूं कि इस पूरी चर्चा में हम यही केंद्रित रखना चाहते हैं प्रदेश के मसले में। शिवराज जी की भूमिका आप क्या देखते हैं? क्या वो नेपथ्य में रहेंगे, क्या वो अवसर की प्रतीक्षा करेंगे? उत्तर दूंगा जी बोलिए। कौन? शिवराज जी क्या नेपथ्य में रहेंगे या अवसर की प्रतीक्षा करेंगे? देखिए, वो शिवराज जी भी ये कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो लोग जानते हैं, ये तो बहुत तय है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी उपयोगी हैं और उनका एक बहुत बड़ा मास बेस है। और भारतीय जनता पार्टी को ने उनको भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन उनकी मेहनत, उनका इमोशनल जो टच चुनाव के दौरान जनता के साथ रहा, उसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं रही होगी और उसमें सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर इतनी सीटें नहीं मिल गई हैं, उसमें निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान का योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बहुत समझती है और उसको समझना ही होगा, समझना चाहिए। और वो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के, मुझे लगता है कि उस समय उनका कोई बेहतर उपयोग निश्चित रूप से करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की, और करना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब बस इंतजार इसी बात का है, बहुत सारे लोगों को बीजेपी में उन लोगों को ज्यादा बेसब्री से होगा जो दावेदार हैं या जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नाम लॉटरी खुलेगी। बाकी के लोगों को भी है, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विभाजन हो जाएगा, पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे, तो फिर नई सरकार की काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन में ये सब कुछ तय हो जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।